नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं उत्तराखंड के बंदोबस्त के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं। ये आने वाली परीक्षा में अवश्य ही आपको सहायता कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस वीडियो का हम देखते हैं कि उत्तराखंड में पहला बंदोबस्त कब हुआ था। वर्ष पूछा गया है, किस वर्ष हुआ था। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1815 से 16 के मध्य ये बंदोबस्त पहला उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में पहला बंदोबस्त किसने किया था, ये प्रश्न भी अच्छा है। ये प्रश्न का उत्तर है गार्डनर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये 1815 और 16 के मध्य जो पहला बंदोबस्त उत्तराखंड में हुआ था उसको करने वाले कमिश्नर गार्डनर थे। आगे देखते हैं, उत्तराखंड का पहला बंदोबस्त कहाँ हुआ था। कुमाऊं में, गढ़वाल में, टिहरी में या चंपावत में। तो सबसे पहला बंदोबस्त साथियों कुमाऊं में हुआ था 1815 में, जिसका हमने जिक्र अभी पीछे किया। 1815-16 में गार्डनर के द्वारा ये किया गया था। तो ये उत्तर इसका कुमाऊं ठीक है। आगे देखते हैं, 1816 में गढ़वाल बंदोबस्त किस कमिश्नर द्वारा किया गया था। ये बंदोबस्त जो है 1816 में गढ़वाल में हुआ था और ये करने वाले थे कमिश्नर ट्रेल। तो ये उत्तर इसका ठीक है। विकेट द्वारा उत्तराखंड में किया गया बंदोबस्त संख्या में कौन सा था। बड़ा ही पॉपुलर है और ये अच्छा क्वेश्चन भी है और ये बंदोबस्त बहुत पॉपुलर रहा है। प्रश्न के आधार पर इस बंदोबस्त को हम देख सकते हैं, इसकी महत्व जो है बनता है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न में हमने देखा भी है। और इसका उत्तर है नौवां, नाइन्थ बंदोबस्त जो था वो विकेट द्वारा किया गया था और ये सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त उत्तराखंड का माना जाता है। कीर्ति शाह द्वारा टिहरी बंदोबस्त किस वर्ष करवाया गया था। कीर्ति शाह द्वारा भी एक बंदोबस्त करवाया गया था और वो बंदोबस्त हुआ था 1903 में। तो ये भी टिहरी का बंदोबस्त है। दो बंदोबस्त आपने देखे टिहरी के, एक 1824 का और एक 1903 का। 1815 में पहला बंदोबस्त कितनी भू राजस्व राशि पर तय किया गया था, यानी कि पहले बंदोबस्त में भू राजस्व की राशि कितनी तय की गई थी। ये प्रश्न है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इस प्रश्न को आप जब करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी भी है, क्योंकि इसमें अमाउंट दिया गया है और अमाउंट भी दशमलव के रूप में भी इसका अमाउंट दिया गया। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा आपको बनेगा। तो इसका उत्तर है 85 रुपये 195 पैसा। तो ये आंसर बिल्कुल इसका ठीक। उत्तराखंड का अंतिम बंदोबस्त 1960 में किसके द्वारा किया गया था। साथियों, जो अंतिम बंदोबस्त हुआ था 1960 से लेकर के 1964 के बीच में ये बंदोबस्त हुआ था और इस बंदोबस्त को करने वाले जो थे वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये बंदोबस्त हुआ था और ये करने वाले थे के एल मेहता। तो ये बहुत अच्छा आंसर है। प्रश्न आता रहता है इस तरह का। ब्रिटिश द्वारा किया गया अंतिम बंदोबस्त कौन सा था। ब्रिटिश द्वारा किया गया अंतिम बंदोबस्त कहाँ किया गया था, ये प्रश्न दिया गया है, स्थान दिए गए हैं। अंतिम बंदोबस्त साथियों 1928 में हुआ था और ये करने वाले थे इबटसन। और इन्होंने जो है, इबटसन ने जो बंदोबस्त ये किया था, ये कहाँ किया था, ये गढ़वाल रीजन में हुआ था। तो गढ़वाल रीजन में ये बंदोबस्त हुआ था। अभी तक कुल कितने बंदोबस्त किए जा चुके हैं। अभी तक साथियों 11 बंदोबस्त पूरे हुए हैं, जो कि 1815 से लेकर के 60-64 के मध्य जो बंदोबस्त हुए उनकी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित बंदोबस्त में से ब्रिटिश सरकार में संपन्न बंदोबस्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा था। तो अभी हम पीछे प्रश्न में जिक्र कर रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त जो था वो 9वां बंदोबस्त था, जो कि विकेट द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है और ये प्रश्न आता रहता है, ध्यान रखिएगा। 1863 और 64 में संपन्न बंदोबस्त हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। 1863 और 64, ये प्रश्न याद रखिएगा, ये वर्ष भी याद रखिएगा। 1863-64 के मध्य जो बंदोबस्त हुआ है वो किसने किया था। वो साथियों जीई विकेट के द्वारा किया गया था और ये बंदोबस्त जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 9वां बंदोबस्त था। 9वें बंदोबस्त में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था। साथियों, 9वां बंदोबस्त जो था वो वैज्ञानिक बंदोबस्त था। वैज्ञानिक आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया था और इसमें जो वर्गीकरण हुआ था तो उस हिसाब से बंदोबस्त में 5 तरह की भूमियां निकाली गई थी, यानी कि भूमियों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया था। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर। विकेट बंदोबस्त में भूमि के कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार की भूमि का वर्गीकरण विकेट द्वारा किया गया था। तलाऊ, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम और सभी। तो ये आंसर सभी जो है वो सही है।
इसका आंसर उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, क्योंकि तलाऊ, उपराऊ अव्वल और उपराऊ द्वयम ये भूमि के प्रकार जो है वो कैटेगराइज किए गए थे विकेट के द्वारा। उत्तराखंड में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटराइज जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें भूमि की जानकारी उत्तराखंड में प्राप्त होती है वो कौन सा है? तो कर्म भूमि, देवभूमि, तपोभूमि या राजस्व भूमि। तो देवभूमि पोर्टल जो है या देवभूमि सॉफ्टवेयर जो है वो भू अभिलेखों से संबंधित उत्तराखंड का सॉफ्टवेयर है। उत्तराखंड भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकृत किस वर्ष में हुआ था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 नवंबर 2006 की तिथि आप याद रखिएगा। 9 नवंबर 2006 को भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण उत्तराखंड में किया गया था। तो ये बहुत बढ़िया डाटा है, इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड में अधिकांश जोतें किस आकार की हैं? उत्तराखंड में अधिकांश जोतें लघु और सीमांत दोनों प्रकार की जोतें हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में कितने परिवार एक नाली भूमि से कम के काश्तकार हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डाटा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है लगभग 25% जो लोग हैं वो एक नाली से कम भूमि के काश्तकार। पहला बंदोबस्त किस व्यवस्था पर आधारित था? पहला बंदोबस्त साथियों गोरखा जो व्यवस्था थी उस पर आधारित था, जो कि 1815 और 16 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला बंदोबस्त किया गया था। ब्रिटिश शासन से पूर्व बंदोबस्त व्यवस्था किस पर आधारित थी? ब्रिटेन से पहले जो बंदोबस्त व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो ब्रिटिश शासन से पूर्व जो थी वो मनुस्मृति पर आधारित बंदोबस्ती व्यवस्था उत्तराखंड में चल रही थी। खेत को परती छोड़कर राज्य से बाहर गए काश्तकारों को क्या कहा जाता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है, ये आ सकता है किसी भी प्रश्न में, हूबहू भी आने की संभावना बन सकती है। इसे हम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कह सकते हैं। अगर ये प्रश्न इस तरह से नहीं आएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड किसे कहा जाता है? तो उस स्थिति में आपका जवाब होगा कि खेत को परती छोड़कर राज्य से जो बाहर चले गए हैं उनको हम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहते हैं, और एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की संख्या उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड में भूमि की माप की इकाइयां कौन कौन सी हैं? मुट्ठी, नाली, माणा सभी हैं। मुट्ठी, नाली, माणा सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भूमि माप की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भूमि में माप की सबसे छोटी इकाई है नाली, मुट्ठी, द्रोण या तामी। तो द्रोण जो है वो भूमि माप की सबसे छोटी इकाई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्मरण रखिएगा। धातु ठोस माप की कौन कौन सी इकाइयां हैं? रत्ती, माशा, टका और सभी। तो ये सभी हैं, सभी की सभी जो तीनों ऊपर हैं, रत्ती, माशा और टका, ये सारी ठोस माप इकाइयां हैं। तो ये आंसर इसका सही जा रहा है। तो ये भी मेरी दृष्टि में प्रश्न महत्वपूर्ण है। द्रव्य मापन की कौन सी इकाई है? तोला, पल, टका या तामी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। द्रव्य माप की जो इकाई है वो साथियों तामी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक जाएगा। तो इस पर आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाली की माप कितने वर्ग मीटर की होती है? नाली की माप साथियों 200 वर्ग मीटर की जो है एक नाली इकाई मानी जाती है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो भूमि की इकाई है वो मुख्यतः नाली के रूप में ही प्रयोग की जाती है। एक नाली जो है वो कितने मुट्ठी के बराबर है, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो ये मुट्ठियां हैं 16 मुट्ठी के बराबर साथियों एक नाली की जो है पैमाइश होती है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी समय की इकाई है? तो तोला, तामी, मुट्ठी ये सारी मापतोल की इकाइयां हैं, और दुफर जो है वो समय की इकाई है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाली परीक्षा में। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेतों की ढाल कितने प्रतिशत होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है और आगे भी इसकी संभावना बनती है आने की। तो 15% जो है वो सीढ़ीदार खेतों की ढाल मानी जाती है। उत्तराखंड में विशत खार कूणी पाथा क्या है, ये पूछा गया है। तो ये साथियों ठोस या अन्य माप की तोल इकाइयां हैं। तो ये प्रश्न जो है इस तरह से आप करेंगे, और ये प्रश्न भी मुझे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। अन्न माप तोल की इकाई, अन्न मापन प्रणाली में मुट्ठी की माप कितने ग्राम की होती है? इस बार ये पूछा गया है कि मुट्ठी जो है, अगर हम अन्न तोलने की बात करते हैं उसमें मुट्ठी की माप जो है वो कितने ग्राम की है,
ये पूछा गया है। तो एक मुट्ठी बराबर होता है 62.5 ग्राम। तो याद रखिएगा, एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, ये क्वेश्चन थे जो कि बंदोबस्त के संबंध में क्वेश्चन थे, और साथ ही इसमें हमने जो माप तोल की इकाइयाँ जो प्रचलित रही हैं किसी समय पहाड़ में हमारे, तो उसके संबंध में प्रश्न जो बनते थे महत्वपूर्ण, वो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये प्रश्न आपको बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये काम भी आएंगे, आप इनको अवश्य नोट करिएगा। आपसे आग्रह है, हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।